जय श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ होते हैं। कहते हैं इस तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले होते हैं अथवा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशो अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ पर शीत और उष्ण और सुख और दुख की बात हो रही है। देखिए, ठंडा और गर्मी ये तो हमारा शरीर को सहन करना पड़ता है, और सुख दुख ये हमारे मनोवृत्ति के भाव बनते हैं। तो कहते हैं कि हमारा तन और मन ये दोनों को सहन करने के योग्य बनाना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें ठंडा महसूस होती है या गर्मी होती है तो हम अपने मनोभावों को बदल देते हैं और उसको सहन नहीं करते हैं जीवन में। और ये सहन नहीं करने से हमें उससे बचने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, और उससे हम क्या होता है कि हमारा शरीर और मन कमजोर होता है। आज वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो सर्दी और गर्मी की ऋतुएं जो आती है संसार में, तो हमें हमारे शक्ति को एक इम्यूनिटी प्रदान करती है। एक सर्दी आई हुई है तो सर्दी को हम सहन करते हैं तो हमें गर्मी में उतना ही हमें अपने शरीर को सक्षम बनाती है सहन करने का। बात सही है। अभी देखिए, जो गरीब आदमी है वो इस ठंडा को ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा उसको सहन करते हैं। धनी वाले आदमी जो होते हैं, धनी वाले धनवान होते हैं, वो इसका अनेक उपाय खोज लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं और इस तरह से बचते हैं। तो उन्हें गर्मी में भी बचना पड़ता है। गर्मी में भी उन्हें पंखा से काम नहीं चलता है, उन्हें एसी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं वो जो है जैसे इसको सहन करते हैं वैसे उसको सहन करते हैं। तो कहते हैं उनके लिए पेट की छाया ही वो जो है अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है। नहीं तो हम लोग उसमें सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको शरीर को सहन के योग्य बनाइए। कहने का मतलब है, इसको शरीर को जब सहन योग्य नहीं बनाएंगे तब तक से हम शारीरिक रूप से जो कर्म करते हैं वो कर्म हम नहीं प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मानसिक रूप से कर्म करना है तो मानसिक रूप से भी सक्षम बनाना है। कैसे बनता है? सुख दुख। जिस तरह से सर्दी गर्मी से हम व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा सुख या थोड़ा सा दुख आने पर हम व्याकुल हो जाते हैं। हम अपने धैर्य खो देते हैं, हम अपने धर्म को खो देते हैं, हमारा धैर्य टूटने लगता है। थोड़ा सा भी दुख आता है तो बोलते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परख यही चारी। तो आपत्ति काल में कहते हैं कि सुख दुख में ये जो हमें ये परखने की चीज होती है। सुख में सब दोस्त हो जाते हैं, सुख में अपनी अर्धांगिनी भी आपका हो जाती है, लेकिन दुख के समय पता चलता है कि वो कितना आपका प्रेयसी है। उसी तरह से धीरज और धर्म, धैर्य भी हमारे मन के अंदर वो जवाब देने लगता है जब दुख आता है तो। और धर्म भी, हम कभी कभी ऐसा होता है कि अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। हमारा धर्म भी जो है उसमें डमाडोल होने लगता है। हम अपने धर्म को भूलकर दूसरे धर्म को धारण करने लगते हैं। यही अर्जुन की स्थिति हुई है। अर्जुन अपने धर्म को भूल गया। उसका जो धर्म था जो हमेशा युद्ध करने के लिए उत्सुक रहता था,
वो जो है संन्यास मार्ग लेने के लिए उत्सुक हो चुका है। तो हमें दुख और सुख में अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए और इसके लिए हमें सहन करना है। इस सहन करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी शरीर को उत्तेजित कर देती है, व्याकुल कर देती है, उसी तरह से सुख दुख भी जो तुम्हारे अंदर विषाद और दुख आया हुआ है ये भी तुम्हें विचलित कर रहा है। तुम अपने कर्तव्य को भूल चुके हो। तुम्हारा धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है? तुम अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझने लगे हो। तुम इस सांसारिकता को महत्ता देने लगे हो। हमारा इस संसार में कोई अपना नहीं है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, खुद अपना भी नहीं होता है। ये शरीर हमारा एक समय ऐसा आता है जो मनुष्य को सुनने में आता है कि ये तो आत्मदाह कर लिया, ये तो आत्महत्या कर लिया, ये तो अपने जीवन को खत्म कर दिया। ये क्यों होता है? अपने शरीर को सब प्रेम करते हैं, लेकिन अपने शरीर को भी एक समय ऐसा आता है, ऐसा दुख विषाद लेकर वो अपने मन के अंदर भर लेता है जिसमें कि अपने शरीर को भी खत्म कर देता है। तो अब संबंधी की बात ही क्या है? इस तरह से हमें कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा धर्म है। हम धर्म की रक्षा जब करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हमारे जीवन हम दूसरे के लिए धर्म ना करें, हम अपने लिए करें। जब हम जितना अच्छा धर्म करेंगे तो हमारे मन के अंदर सात्विक भावना का उदय होगा, हमारे मन के अंदर शुभ कर्म करने की आत्मविश्वास जगेगी और हम उसके प्रति जागरूक बनेंगे। तो हमें धर्म को हमेशा अपनाना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण का समझाने का मतलब यही है कि हे अर्जुन, ये तुम जिसको दुख समझ रहे हो, विषाद समझ रहे हो, इसमें अपने धैर्य को मत खो। अपने मार्ग प्रशस्त करते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, आगे बढ़ते हैं।